सुनहरी ड्यून्स हवा के साथ हिल रही हैं और आसमान सूरज के ढलने से लाल, सुनहरी और नीले रंगों में रंग गया है। ठंडी सी शाम की हवा चल रही है। इस बेपनाह डेजर्ट के बीच एक छोटा सा लड़का राफी एक ऊंची ड्यून पर खड़ा है। उसकी आंखों में हैरानी है, जैसे वो किसी पुरानी दास्तान को याद कर रहा हो। उसके पास उसका फ्लाइंग कारपेट अयान चमक रहा है, जैसे जिंदा हो। हवा के बीच से एक नीला सा घूमता हुआ तूफान उठता है, एक शिमरिंग विंड। राफी धीरे से कहता है, कहते हैं जब हवा का रंग बदल जाए तब गेट ऑफ सैंड जाग उठता है। हवा उसके इर्द गिर्द नाचने लगती है, जैसे उसकी आवाज सुनकर खुशी से घूम गई हो। राफी के बाल हिलते हैं, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। एक नई सफर की शुरुआत होने वाली है। थोड़ी देर बाद राफी ने अयान को खोला और उस पर चढ़कर ग्लोइंग ड्यून की तरफ उड़ा। जब वो पहुंचा, रेत ने अपनी जगह हिलानी शुरू की। हवा तेज हुई और चमकदार जर्रात ने एक आर्च बनाई, द गेट ऑफ सैंड। हर तरफ से रेत के जर्रात चमक रहे थे, जैसे तारे जमीन पर गिर गए हो। अचानक रोशनी का तूफान फूटा और उसमें से एक शख्स उभरकर सामने आया। वो था जाहिर, एक रोशन और अजीम जिन। उसकी आंखों में सदियों की दास्तान छुपी थी। जाहिर ने गहरी आवाज में कहा, राफी, गेट के पार जाने वाले वापस कभी वैसे नहीं रहते। हर सफर एक कीमत मांगता है। सोच लो, क्या छोड़ने को तैयार हो तुम? राफी ने हल्की सी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, मैं सीखना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ। अगर दरवाजा कीमत मांगता है तो मैं अपना डर दे देता हूँ। जाहिर ने आंखें बंद की, जैसे वो राफी के जज्बे को महसूस कर रहा हो, और फिर हाथ उठाया। गेट चमक उठा और दोनों उसमें समा गए, एक नई दुनिया की तरफ। गेट के अंदर सब कुछ रोशनी और रेत के तूफान में बदल गया। राफी ने आंखें बंद कर ली। उसके कान सिर्फ हवा और रोशनी की गूंज से भर गए। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक नया जहां था। ड्यून्स लहरों की तरह हिल रहे थे, जैसे जमीन जिंदा हो। आसमान नारंगी और तांबई रोशनी में भरा हुआ था। राफी ने रेत को छुआ और वो हिल गई, जैसे पानी हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो जिंदा है। जाहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये है लिविंग डेजर्ट। यहाँ हर रेत का जर्रा महसूस करता है, याद रखता है और कभी-कभी जवाब भी देता है। राफी की आंखों में चमक थी। वो हैरान भी था और खुश भी। उसने पहली दफा महसूस किया कि दुनिया उसके सोच से ज्यादा अजीब और खूबसूरत है। अचानक जमीन हिला, हवा रुक गई और ड्यून्स के बीच से एक कोलोसल सैंडकीपर उभर आया। उसका जिस्म पूरे रेत का बना था और आंखें रोशनी से जल रही थी। जमीन पर ग्लोइंग रून्स चमक रहे थे। उसकी आवाज बिजली की गरज जैसी थी। कौन है जो मेरी जमीन में कदम रखता है? राफी ने हिम्मत से सीधा देखा। मैं राफी हूँ, मैं सीखने आया हूँ, मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ। कीपर ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर कहा, हर सीखने वाले को एक याद छोड़नी पड़ती है। मुझे अपनी कोई याद दे दो, एक कीमत के तौर पर। राफी ने सोचा, फिर आंखें बंद करके कहा, मैं अपने डर की याद देता हूँ, ताकि मैं बिना डर के सीख सकूं। कीपर ने अपना हाथ उठाया और एक नर्म रोशनी राफी के सर से गुजरी। उसने महसूस किया कि उसका बोझ हल्का हो गया है। डर जो कभी उसके अंदर छुपा था, रेत के साथ हवा में उड़ गया। कीपर ने कहा, तुमने सही चुना है इंसान, ये लो डेजर्ट का तोहफा। अचानक सब कुछ रोशन हुआ और जब राफी ने आंखें खोली, वो दोबारा अपने पुराने डेजर्ट में था। आसमान तारों से भरा हुआ, चांदनी रेत पर बिखरी हुई थी। अयान उसके पास था, धीरे धीरे हम करता हुआ। उसके हाथ में एक ग्लोइंग गोल्डन क्रिस्टल था। जाहिर की आवाज कहीं दूर से गूंजी, ये तोहफा है डेजर्ट का। जब भी तुम्हें जरूरत हो, गेट तुम्हारा इंतजार करेगा। राफी ने क्रिस्टल को दिल के पास रखा और मुस्कुराया। अब उसके दिल में सिर्फ हिम्मत थी, कहीं कोई डर नहीं था। अयान ने हल्का सा उड़ान भरा और राफी तारों के बीच उड़ा चला गया, उस सफर की तरफ जो कभी खत्म नहीं होता। जो अपने अंदर के डर को छोड़ देता है, वो हर गेट, हर दुनिया और हर मुश्किल को खोल सकता है। सीखने की चाहत और हिम्मत
यही सबसे बड़ा जादू है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि तुम्हें मिलती रहे ऐसी और मैजिकल कहानियाँ जहाँ रेत बोलती है, जिन मुस्कुराते हैं और दिल अपने डर के पार उड़ता है।